नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार। आप देख रहे थे लोकसभा। नेशनल मीडिया पे खबर चल रही है, राहुल गांधी ईडी में पेश हो। 2 दिन से ईडी पेश में बुला रही है उनसे पूछताछ करने के लिए कि क्या आपने 200 करोड़ की संपत्ति या 2000 करोड़ की संपत्ति अपने बेनामी संपत्ति कैसे बनाया। ये केस बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले से केस, मतलब केस नहीं, एक तरह से बोल सकते कंपनी थी इनकी, लेकिन केस हुआ 2012 में जाकर। सुब्रमण्यम स्वामी ने इन पर आरोप लगाया कि ये बेदखल संपत्ति है, बेनामी संपत्ति के ऊपर मालिकाना हक जता रही है राहुल गांधी। और राहुल गांधी एक तरह से संपत्ति बनाए इन्होंने कुछ पैसे लगा करके, जो कि इसका कुछ ब्यौरा दिया नहीं गया गवर्नमेंट में और नहीं आगे देना चाहते हैं, बचना चाहती है कांग्रेस। इस पर हम बात करने के लिए खड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम सर से। इनको आपने हमेशा टीवी पे देखते ही रहते होंगे, गाय बगाया डिबेट में, हिंदू मुस्लिम डिबेट, कुछ भी तरह का डिबेट हो नेशनल मीडिया पर आते रहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि नेशनल हेराल्ड के सच में कुछ राहुल गांधी के खिलाफ है भी या नहीं, या बीजेपी बस आरोप लगा रही है इनके ऊपर चुनावी राजनीति के हिसाब से। सर, नेशनल हेराल्ड केस काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, 1939 के शायद है। सर सच में कुछ केस है या राहुल गांधी पे बस आरोप लग रहे हैं? देखिए, नेशनल हेराल्ड जो है 1938 में बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसमें शामिल थे और ये इसके तहत अखबार चला करते थे। नेशनल एक्चुअली AJL था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, उसके अंतर्गत नेशनल हेराल्ड अखबार चला करता था, नवजीवन चला करता था, कौमी एकता चला करता था। लेकिन ये 2010 के आसपास आ करके ये अखबार बंद हो गए और ये कंपनी नुकसान में चली गई। ये लिमिटेड जो है ये नुकसान में चली गई। तो उसके बाद इसके रिवाइवल का सवाल उठा कि कैसे रिवाइव किया जाए, और 200 करोड़ इनके पास जो संपत्ति आंकी जा रही कि 200 करोड़ की संपत्ति है। तब इसको रिवाइवल में जब दिक्कत आ रही थी तो यंग इंडिया लिमिटेड बोल के एक कंपनी बनाई और शेयर्स के ट्रांसफ़र किए गए, उस वहाँ के AJL के शेयर इसमें ट्रांसफ़र किए गए। अब इसको लेकर के ही क्वेश्चन है कि जो शेयर होल्डर्स AJL में थे उन सबसे सहमति ली गई या नहीं ली गई। जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो याचिका दायर की है, उनका कहना है कि बिना सहमति के ये बनाया गया, इसलिए गलत है। तो अदालत इसको जांच रही है। मामला एक ये है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ ये मामला है कि जो अखबार बंद हो गए उसको फिर से चालू किया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने 92 करोड़ रुपया लोन दिया यंग इंडिया लिमिटेड को, जिसको कि यंग इंडिया ने उससे सबकी बकाया सैलरी, बिजली, किराया आदि में खर्च कर दिए। उसका हिसाब किताब उनका दावा है कि उनके पास है। तो ये केस है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि 92 करोड़ रुपए केवल इन्वेस्ट करके क्या राहुल गांधी और क्या सोनिया गांधी उस AJL की 200 करोड़ की संपत्ति का स्वामित्व ले बैठे हैं? ये क्वेश्चन है और सवाल भी है और सबका संदेह भी है। अब इस संदेह का जो कांग्रेस की ओर से जो जवाब दिया जा रहा है, P चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं, उनका कहना है कि ये जो स्वामित्व है उसमें भी पहले भी गांधी परिवार था और नए जो यंग इंडिया बनाए उसमें भी है। अब इस बात में उनके हिसाब से कोई गलती नहीं है स्वामित्व को लेकर के। अब तीसरा एक जो क्वेश्चन आता है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, वो है कि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो जो पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, एक दिन 10 घंटे की पूछताछ हुई, दूसरे दिन भी संभवतः उतनी घंटे की पूछताछ चल रही है, जारी है। तो इस पूछताछ में ईडी की क्या भूमिका है? तो मैं भी यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ईडी किन मामलों को देखता है? ईडी देखता है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि जो डर्टी मनी है वो डर्टी मनी किस तरीके से उसको वाइट बनाया गया है, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। और उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में कानून को चकमा दिया जाता है। सर, ये भी एक ब्यौरा मांगा गया राहुल गांधी से कि आपके पास संपत्ति कितना है, और ईडी का आरोप है कि संपत्ति से ज़्यादा आपके पास पैसे हैं और जो आपने विदेशों में बना रखा है या बाकी राज्यों में। ये भी आरोप लग रहा है कि देने वाली भी कंपनी कांग्रेस थी और जो कंपनी में लगाया गया पैसा उसका भी मालिक कांग्रेस था। सर, तो ये आरोप लग रहा है कि कुल मिला के घपलेबाजी एक तरह से कांग्रेस की है, पैसे को बांट ली अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए। ये आरोप सही है या सर या गलत? देखिए, इस चीज़ को बड़ा वेग हो जाता है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ईडी जो जांच करती, पहले उसका उत्तर दे दूं कि अगर कोई डर्टी मनी दिख रहा है ईडी को, तो ईडी बताएगी ना कि ये डर्टी मनी है और यहाँ से यहाँ इसका ट्रांजैक्शन हुआ है, या कोई तो ट्रांजैक्शन का मोड होगा। तो ये चीज़ ईडी दिखा नहीं रही है। ईडी बस पूछ रही है कि ज़रूर इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन
पी चिदम्बरम और कांग्रेस का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक भी उदाहरण रत्ती भर भी ट्रांजैक्शन अगर दिखा दिया जाए तो हम ईडी को हक बनता है कि वो जांच करे। अब आपने पूछा कि वो राहुल गांधी की संपत्ति के बारे में पता कर रहे हैं, सोर्स के बारे में यही राजनीति है, क्योंकि इस बहाने राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, उनकी कहाँ संपत्ति है, क्या है, एक रिटर्न में एक ले लेना चाहते हैं, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन फिर करेंगे, इस तरीके से पूरे परिवार का वो खंगालेंगे, यानी मामला कुछ और निशाना कहीं और। अब इस मामले के ज़रिए राहुल गांधी का पूरा ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स सबका डिटेल सरकार ले लेना चाहती है, इनके ही हाथों से, इनके ही लिखावट से, कि ताकि इसमें थोड़ा भी फेरबदल हो तो फिर क्वेश्चन खड़ा किया जाए, तो ये एक डिफरेंट मामला हो जाता है। जी सर, आपने कहा कि देने वाली कंपनी भी राहुल गांधी की ही थी, मतलब जो कांग्रेस उस वक्त थी। नहीं, तो सर मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी की थी, मतलब देखिए उसमें तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, एजेएल में भी शेयर होल्डर्स थे और यंग इंडिया में भी शेयर होल्डर्स थे। कई शेयर होल्डर्स गुजर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, और लेकिन जो गांधी नेहरू परिवार है वो परिवार दोनों में शेयर होल्डर्स है। नेहरू परिवार की विरासत को का जो दावा है, चूँकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है, तो उस पर उनका दावा स्वाभाविक रूप से है। सवाल ये भी उठ रहा है, मतलब ईडी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उस याचिका में लिखा था कि देने वाली कांग्रेस ही क्यों होती है, मतलब कहीं और से भी पैसा ले सकती थी जिंदा रहने के लिए, कंपनी अपने आप पे चलाने के लिए। निश्चित रूप से ये जो नेशनल हेराल्ड, अचानक से पैसे बढ़ जाना, कंपनी फिर से ग्रोथ कर जाती है और उसके बाद पैसे को दिखाना नहीं सही से कि कितना कमाया कितना नहीं कमाया, ये भी आरोप लग रहे हैं सर। ये आरोप तो मिथ्या है कि कोई पैसा बढ़ गया और दिखाया नहीं, ये आरोप अभी तक लिखित में सामने नहीं आया है, मिथ्या है। हम ये कहेंगे कांग्रेस ने जो डोनेट किया, तो जो मीडिया उसके माध्यम से चला है, नवजीवन हो, नेशनल हेराल्ड हो, कौमी एकता हो, ये एक तरह से पार्टी का मुखपत्र बन करके चला है। आज़ादी के समय से ही कांग्रेस के लिए ही ये अखबार रहे हैं, तो वो अखबार जब बंद हो जाता है तो कोई पार्टी उस अखबार को रिवाइव करने के लिए, उस संस्था को रिवाइव करने के लिए, कांग्रेस के लिए वो अखबार है तो कांग्रेस इन्वेस्ट कर रही है। तकनीकी रूप से यह गलत हो सकता है कि एक कंपनी में बहुत बड़ा आरोप है कि सत्ता में रहती है कांग्रेस और खुद पैसा देती है चलाने के लिए मीडिया को, मतलब जो अखबार चल रहे हैं सर। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास में एक बजट भी है, तो वो बजट को वो दे सकती है, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि एक राजनीतिक पार्टी जनता से चंदे लेकर के ही उसके पास पैसे होते हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग और दुरुपयोग पर क्वेश्चन उठता है। ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, बिल्कुल उठेगा, लेकिन ये पूरे मामले को इस रूप में बताना कि 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का प्रयास है, तो ऐसा नहीं है। 2000 करोड़ की तो एजेएल की संपत्ति है जिसमें सारे शेयर धारक हैं, यंग इंडिया में उसका ट्रांसफ़र हुआ है, वो लीगल या इलीगल हुआ है, उसमें बहुत सारे शेयर धारक हैं। ऐसा नहीं कि केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, दूसरे लोग भी हैं, तो अगर दोषी होंगे तो बाकी लोग भी दोषी होंगे, तो इन चीज़ों को कोर्ट में आने देना चाहिए। जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव की तैयारी करती रहती है, ईडी चलाती है, सीबीआई चलाती है, बाकी विपक्ष के खिलाफ ही क्यों चलता है? एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है 2024 की तैयारी के लिए कि हमेशा उलझाए रखो, पहले प्रियंका गांधी के हस्बैंड थे वाड्रा, अब राहुल गांधी के बारे। क्या सच में कुछ ऐसा है सर कि केस? देखिए, एक प्रश्न उठता है कि जब ईडी जांच कर रही है तो जांच में सहयोग क्यों नहीं, और पूरे देश में राजनीतिक विरोध क्यों, प्रदर्शन क्यों, क्या केंद्रीय एजेंसी को जांच करने से रोका जा रहा है, ये प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि राहुल गांधी इसमें असहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं, ईडी के पास जा रहे हैं, जांच के लिए खड़े हैं, तो असहयोग जैसी बात नहीं। और इन प्रदर्शनों से भी क्या जांच की प्रक्रिया में कोई बाधा आई है? तो जांच की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आई है। अब तब प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रदर्शन जायज़ है? तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर समझना होगा कि चूँकि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, नारकोटिक्स हो, ये सारी केंद्रीय एजेंसियाँ जो जांच करती हैं, उनकी टाइमिंग को देख लीजिए, उनका जांच का विषय देख लीजिए, सब्जेक्ट हमेशा विपक्ष होता है, टाइमिंग हमेशा चुनाव होता है। इस कारण से विपक्ष ये आवाज़ उठाती है कि ये एजेंसियाँ जो हैं केवल हमारी आवाज़ को दबाने के लिए। तो ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन इस मायने में तो जायज़ होता है, लेकिन अगर ये विरोध प्रदर्शन जांच की प्रक्रिया में जब कभी भी बाधक बनने लगेगी, तब इसको हम जायज़ नहीं कहेंगे।
एक आरोप और सर कि बीजेपी जैसे ईडी ने बुलाया राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नोटिस भेजा कि 8 जून को सोनिया गांधी आएंगे, 13 जून को राहुल गांधी आएंगे ईडी के सामने पूछताछ के लिए। लेकिन सर कांग्रेस पूरे देश भर से नेता एकजुट करके एक साथ जाते हैं वहाँ पे, ये गलत है या सही सर? जैसे बाहर भी विरोध सत्याग्रह आंदोलन चलाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोड पे जाम करना, धक्का मुक्की करना, पुलिस सर पसली भी टूट गया, भूपेश बघेल के साथ बदसलूकी करना, एक सीएम है सर छत्तीसगढ़ के, इस तरह का व्यवहार करना सर। और एक कांग्रेस का, बीजेपी का कहना है कि एक साथ क्यों लेकर के आए सबको, और इनका कहना है कांग्रेस का कि सीएम के साथ बदसलूकी की गई। ये दोनों मामला सर अलग अलग है, लेकिन दोनों के पॉइंट है सर। पहला सर कांग्रेस का कि क्यों लेकर के आई एक साथ सब नेताओं को। मैंने इसका जवाब दिया भी है। एक तो राहुल गांधी ने इसमें सहयोग किया, कोई असहयोग नहीं किया। दूसरा है कि इन प्रदर्शनों से ईडी की जांच में कोई बाधा तो नहीं आई। अब ये प्रदर्शन राजनीतिक रूप से हो रहे हैं और इस बात के लिए हो रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो प्रदर्शन करना राजनीतिक दल का और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का अधिकार है। एक तो बात ये हो गई, इसलिए प्रदर्शन गलत नहीं है। इसी में दूसरा हम काउंटर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में कभी ऐसे प्रदर्शन नहीं किए हैं? जब हवाला मामले में उनके नेता फंसे थे तब क्या बीजेपी ने प्रदर्शन नहीं किए थे? तब क्या जांच एजेंसियां बाधित नहीं हुई थी? लेकिन मैं उसको भी गलत नहीं मानता। उस समय भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो राजनीतिक रूप से मुद्दे को उठाने के लिए सही किया, ये राजनीतिक दल का अधिकार है। और आज भी अगर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है तो सही कर रही है। इसी में हम एक और उदाहरण जोड़ते हैं। रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाला था सोमनाथ से, बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच में देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे भड़के थे, तमाम बातें हुई थी। लेकिन उस रथ यात्रा में जब गिरफ्तारी हुई तो क्या पूरे देश में विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था? क्या देश बंद नहीं हुआ था? तो हुआ था। तो क्या हम इसको मान लें कि वो अदालत का या अदालती प्रक्रिया या कानून का विरोध है? नहीं, ये राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार को जिंदा रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर सीएम पद पर भूपेश बघेल के साथ जो हुआ, जो भी पद पर बैठे हुए थे उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए था। ये कांग्रेस का आरोप है कि धक्का मुक्की करते हैं, पुलिस बदसलूकी करती है। ये गलत है सर या सही? मतलब देखिए, गलत तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री ना हो, किन्हीं की भी हड्डी पसली तोड़ देने की जो हमारी पुलिस की जो संस्कृति बन गई है, इसका तो गलत, इसका विरोध करना चाहिए। आज कल कांग्रेस भी सत्ता में थी तो पुलिस का व्यवहार यही था। आज बीजेपी की सत्ता में है तो पुलिस का व्यवहार और थोड़ा क्रूर हुआ है। तो कल बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो पुलिस का व्यवहार उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये तो एक साझा समझदारी विकसित करने की ज़रूरत है कि पुलिस को इनह्यूमन बनने देने से रोका जाए। एक सवाल और सर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, बीजेपी की इसमें राजनीति है सर या कुछ और? ईडी कुछ देखिए, किस आपदा में अवसर बीजेपी का स्पष्ट नारा रहा है। ये मामला नेशनल हेराल्ड का मेरिट क्या है, इस पर हम और आप कोर्ट से बाहर नहीं बोल सकते। मेरिट तो उसका तय होगा कोर्ट में। लेकिन इस अवसर को पूरे गांधी परिवार को भ्रष्ट बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश लगती है। अब ये चुनौती है राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने, कि इस चुनौती का वो जवाब किस रूप में दे। आपने देखा किस तरह का सर ने बताया नेशनल हेराल्ड केस क्या है, क्या मामला है, क्या नहीं है, क्या कांग्रेस के साथ गलत हो रही है या बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला या ईडी फैसला खुद कर रही है? और ईडी किस मामलों पे जांच कर रही है? पैसे को लेकर जांच कर रही है, संपत्ति जांच कर रही है, क्या गलत किया उन्होंने या कितनी संपत्ति बना ली? इन सब मामलों के लिए जानकारी हम आपको आगे देंगे और आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।